नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स के कुछ ट्रिक देखेंगे जिसमें आपसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछेंगे। ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है ये आपका सिर्फ जीएसएल पीएस के लिए नहीं, ये जितने भी आपके आगामी झारखंड के एग्ज़ाम हैं सारे प्रश्न आपके इसी टाइप के रहेंगे। तो आप ये देखिएगा प्रश्न आप कितना सही कर पाते हैं। आप मुझे बताइएगा कि 10 में आपने कितना सही किया। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इस 10 प्रश्न को बनाइए। देखिए मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, विदाउट पेन कॉपी आप बनाएंगे इस प्रश्न को, आपको मज़ा भी आएगा, आप ट्राई भी कीजिएगा तो आप देखते के साथ ही बना लेंगे। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और आप मुझे बताइएगा कि 10 में आपके कितने नंबर आए। ये पहला प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप ये क्वेश्चन को बनाइए, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए 2 दिन बाद किसी कारणवश कार्य छोड़कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ यही वर्ड को पकड़ना, क्या ये कह रहा है, ये वर्ड जो पकड़ लिया वही उन्हीं का आंसर आ जाएगा। इसी में ट्रिक छुपा हुआ है। एक बात मैं आपको सिखा दूँ, टाइम एंड वर्क में कहीं आपको बाद दिखे ना, तो बाद दिखे तो आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है। कहीं बाद दिखाई दे तो क्या करना है, माइनस करना है टोटल वर्क में। और पहले दिखाई दे तो टोटल वर्क में प्लस करना है। ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। बाद दिखे तो माइनस, पहले दिखे तो प्लस। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको आप ट्रिक से। और बहुत मज़ेदार प्रश्न है, आप इस प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा कह रहा है ए और बी। ए काम को कर रहा है 10 दिनों में और बी कर रहा है 15 दिनों में। क्लियर, दोनों मिलकर काम किया। सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको एलसीएम लेने हैं। आपने ये लिखा, एलसीएम लिए तो 30 आपके एलसीएम आए। मैंने एलसीएम लेना सिखाया था। ठीक है, कि इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा 15 दिख रहा है। 15 का टेबल पढ़ेंगे और इससे कटना चाहिए, ऊपर वाले से कट गया तो ही आपका एलसीएम हो जाएगा। 10 का टेबल में 3 बार में, 15 का टेबल में 2 बार में। ये मेरा आ गया टोटल वर्क, ये है मेरा कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। क्या रहा है, लेकिन अब इसका काम खत्म, यहाँ तक काम खत्म। अब काम आगे बढ़ा है, आगे कह रहा है लेकिन ए जो है ना 2 दिन बाद, ये बात किसी लिए कह रहा है, ए के लिए कह रहा है। तो ए में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ए के लिए बात कर रहा है। तो ए का एफिशिएंसी से 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। यहाँ बाद बोला है दोस्तों, बाद बोले तो टोटल वर्क में बाद बोले तो माइनस कर देना है। और कार्य छोड़कर चला गया तो कार्य छोड़कर चला गया। टोटल वर्क मेरा 30 है, इसमें आपको मैंने कहा बाद दिखे तो माइनस कर देना है। बचा 24 काम। इस 24 काम कौन करेगा, ए तो छोड़कर चला गया, ए तो चला गया, बचा कौन, बचा तो बी। तो बी का कार्य क्षमता 2 है, तो 24/2 करेंगे और इसे काटेंगे, यही आपका 12 आंसर है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि ए कार्य छोड़कर चला गया, ए कार्य छोड़कर चला गया तो काम करेगा कौन, तो काम बी करेगा। बी का एफिशिएंसी से आप डिवाइड देंगे तो कार्य ख़त्म करने में कितना समय लगेगा, तो 12 दिन आपके आंसर आएंगे। आ गया समझ में। अगर आपको ये ट्रिक मज़ा आया तो आप लाइक बटन को दबा दें और अपने और दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो अपने ढेर सारे दोस्तों को आप शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को बनाइए, ये प्रश्न भी उसी टाइप में है और बन जाएगा आपसे। बस आप कोशिश कीजिए। ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन व 25 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद दिखे तो माइनस करना है। वह बी 5 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिएगा इस प्रश्न को, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। देखिए ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिनों में
और सी कर रहा है 25 दिनों में, ये आप लिख लिए। क्लियर। अब इनके एलसीएम लिए तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा साथियों बताइए। एलसीएम लेने पे 300 आएगा। क्लियर, सॉरी 3000 लिख दिया, 300 एलसीएम लेने पाएगा। 300 आया एलसीएम लेने पे। अब क्या करना है बताइए, आप कटा लीजिए। तो कटाने पे 15 का टेबल में 300 कितने बार में आएगा, तो 15 का टेबल में 300, 15 दूनी 20 बार में आएगा। क्लियर। 20 का टेबल में 300 15 बार में आएगा, और 25 का टेबल में 300 कितने बार में आएगा, तो 25 के टेबल में 300 आपके आते हैं 12 बार में। क्लियर। ये मेरा आ गया इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता आ गया। टोटल वर्क मेरे 300 है। क्लियर। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ यही पॉइंट को आपको पकड़ने हैं। पॉइंट क्या कह रहा है कि ए जो है 3 दिन काम किया, ए 3 दिन काम किया, बी 5 दिन काम किया, कितने हो गए टोटल 60 काम ये हो गया। ये आपके 15 पचे 75 काम। ठीक है। ये दोनों ये काम कर लिया और काम छोड़कर चला गया। इन दोनों को जोड़ी कितना हो रहा है, 5 7 और 6 13, 135 काम को आप घटा लीजिए। 300 में 135 काम को घटा लिए तो बचा कितना काम साथियों, तो 9 में से 3 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, 165 काम बचा। ये 165 काम कौन करेगा, ए और बी तो चला गया, तो बचा कौन, ए चला गया, बी चला गया, बचा कौन, बचा सिर्फ सी। 165/12 यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको होल में तोड़ेंगे तो 13 होल 3/4 दिन में काम को पूरा करेगा। क्लियर। जो काम छोड़कर चला गया उसे हटा देना। सबसे पहला काम जो दिया रहेगा आपका 5 दिन तक किया, 3 दिन तक किया, उसे इनकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क से अगर बाद बोले तो माइनस कर देना है, पहले बोलता तो प्लस कर देते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बनाइए इस प्रश्न को कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। बनाइए इस प्रश्न को। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा आप हमें बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए कि टोटल 10 में आपने कितना सही किया। ठीक है। तो देखिए इसमें ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए मान लेते हैं, ए और बी ले लिया आपने। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। क्लियर। ए को बी को हमने एक्स माना, ये दोगुनी है, एक्स का दोगुनी है तो हो गया 2x। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2x। ये चला गया आपका 1 बार में, ये चला गया आपका 2 बार में। ठीक है, मेरा कार्य क्षमता आ गया। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर 21 दिन में करते हैं। ये दोनों मिल जाते हैं, कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए की कार्य क्षमता आपको निकालना है। तो आप ये देखिए, दोनों मिलकर टोटल काम बटा इफिशियंसी कितना, इफिशियंसी मेरा 3 है, कितना दिन में कर रहे हैं, 21 दिन में कर रहे हैं। बस आपका आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई किए, 2x को रहने दिए, इसको 3 को उधर लेगा तो 63, इसे कटा लिए तो कितना आ गया 31 होल समथिंग आएगा। 31 होल 1/2 दिन में आपका, 2 दिन में आपका करता है। ठीक है, 2 से कटा लिए तो 31 होल 1/2 आपका यही आंसर है। ठीक है, जो बोला बस वही लिख दिए। टोटल मेरा वर्क था 2x लिखे, टोटल दोनों मिलकर कह रहा है तो उनके इफिशियंसी को जोड़ कर नीचे लिख दिए। ये दोनों मिलकर 21 दिन में कर रहे हैं, कटा लिए तो x का वैल्यू मेरा 30 होल 1/2 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि एक छात्र घर से विद्यालय 15 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है, 10 मिनट देर पहुंचता है तथा 18 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट शीघ्र पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी को आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है
बताइए। ये भी बहुत ही अच्छा और मज़ेदार प्रश्न है, बस आप ट्राई कीजिए, बन जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप बस कोशिश कीजिए, देखिए ये बन जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक फार्मूला है, आप फार्मूला को उतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, बस आपको करना क्या है, आप ये देखिए, ये जो 15 है, 15 किलोमीटर घंटा और 18 किलोमीटर घंटा, ये मेरा टाइम दिया हुआ 15 मिनट, टाइम मेरा दिया हुआ एक जगह 10 मिनट, एक जगह दिया हुआ है 5 मिनट। ये है मेरा लेट से, देरी से। आप समझिएगा, बहुत समझा रहे अच्छे से। मान लेते हैं एक छात्र, ये हो गया घर, ये हो गया उसका स्कूल, क्लियर। घर से स्कूल जाता है 15 किलोमीटर, घर से स्कूल गया 15 किलोमीटर घंटा की स्पीड से, तो क्या हुआ, 10 मिनट देर पहुंचता है, तो 10 मिनट देर पहुंचा, क्लियर। फिर क्या करता है, फिर ध्यान दीजिएगा, 18 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट शीघ्र पहुंचता है। क्या होगा, फिर घर से ही स्कूल गया, कितना की स्पीड से गया, 18 किलोमीटर घंटा की चाल से गया तो 5 मिनट पहले पहुंचा। समझिएगा, देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम क्या रहेगा, ये देर और पहले पूछे तो इनका जो टाइम है उसे आपको जोड़ देना है, सॉरी इनका टाइम जो है, इनके टाइम को आपको जोड़ देने हैं। पहला काम रहेगा घर और स्कूल का जो किलोमीटर, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिएगा, पहला काम रहेगा 15 × 18 और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी को नीचे माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए। ये हो गया, टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, तो एक बार देर पहुंच रहा है, एक बार पहले पहुंच रहा है, तो मेरा 15 आपका मिनट आपका आ गया, ये टाइम दोनों को जोड़ दिए। पहले देर पहुंचे तो आपको प्लस कर देने हैं टाइम को। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, ये मेरा सारा किलोमीटर में है, ये सारा मेरा किलोमीटर में है, लेकिन टाइम तो मेरा मिनट में है, इसको भी तो हमको घंटा में करना पड़ेगा, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। कितने आ गए, माइनस करने पे 3 आ गया, तो 15 × 18/3 = 15/60। अब इसे जो फास्ट कटा लेगा उनका आंसर आ जाएगा, तो कटा लीजिए। देखिए इसे काटते हैं तो कट गया, 15 × 4 = 60, 3 × 5 = 15, 2 दूनी 4, 2 9, ठीक है, और कटेगा तो 45/2 आ गया आपका आंसर, मतलब 22.5 आपका यही आंसर है, क्लियर। समझिए दोबारा, क्या हुआ, घर से स्कूल गया 15 किलोमीटर का स्पीड से तो 10 मिनट देर पहुंचा, फिर 18 किलोमीटर स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले पहुंचा। सबसे पहले जो किलोमीटर आपका आया हुआ है, एक बार इसको गुना करना है और एक बार माइनस करके लिख देना है, ठीक है। एक बार गुना किया, एक बार माइनस करके लिख दिया। टाइम को आपको जोड़ देने हैं और बटा, आपको किलोमीटर में बोले तो आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, बटा डिवाइड दे देना है और काट के आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 7/5 भाग चाल से चलकर गंतव्य तक 12 मिनट शीघ्र पहुंच जाता है। यदि वह वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय लगता। तो आपको ये टाइम बताना कितना समय लगता। देखिएगा ये प्रश्न को, इसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए आप क्या कीजिए ना, जैसे ही मैं क्वेश्चन दिया आप वीडियो को थोड़ा बीच में पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं बने तब आप हमारे वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए और प्ले करने के बाद आप बनाइए, ठीक है। तो ये आपका 7/5 से चलकर, पहले आपका 7 था तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टाइम निकालना है। तो ऊपर वाला आपका 7 है, उसको ऊपर लिख देने हैं। और 7 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 7 और 5 में डिफरेंस 2 का है, इनटू आपका 12 मिनट शीघ्र पहुंचता है, 12 से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटे इसे 6 बार में 42 मिनट आपके आंसर आ गए, क्लियर। बटा का केस देखिए, वास्तविक चाल अगर आपको निकालना रहे तो ऊपर वाले को लिख देना है और क्या करना है, दोनों का डिफरेंस को नीचे लिख देना है। बटा में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, इनटू 12 मिनट है, 12 से डिवाइड देके आपको 42 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन था आपका, कितना नंबर क्वेश्चन था, देखिएगा ये था 1 नंबर, ये रहा आपके 2 नंबर क्वेश्चन, ये था 3 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन,
ठीक है, ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। इस सब का आंसर दीजिएगा। अगर आपको आंसर आ रहा है, अब हम लोग जा रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन को देखिएगा कि इस एक बस बिना किसी रुकावट के 75 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही है तथा रुकावट के साथ 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल पाती है। प्रति घंटा रुकावट की दर आपको बताना है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न को, और बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में इस प्रश्न को। कि देखिए आपसे कहा क्या है कि प्रति घंटा रुकावट का दर आपसे पूछा गया है। पहले क्या किया, बिना रुकावट के 75 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से गया और तथा रुकावट से 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चला जाता है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 75 और 60 में डिफरेंस निकाल देना है। और बट्टा में जो आपका घंटा की स्पीड रुकावट चला, पहले वाले को बट्टा को नीचे जो पहले वाला है बट्टा में लिख देना है। इसको x माना, इसका फॉर्मूला है x माइनस वाई बट्टा x इंटू क्या करना है आपके y करना है। क्लियर, समझ गए। सॉरी, यहाँ y नहीं करना है, यहाँ आपको 60 करना है, इसलिए 60 हमने मल्टीप्लाई किए। फॉर्मूला तो बस यही है आपका, फॉर्मूला तो यही था आपका एक्स वाई बटा एक्स। लेकिन 60 से मल्टीप्लाई करने का मेरा कारण ये था कि प्रति घंटा रुकावट दर आपसे पूछा गया है। कितना पूछा है, प्रति घंटा दर रुकावट आपसे पूछा गया है। तो आपको इसमें आपको y से ही मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा फार्मूला में थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसलिए फार्मूला से ना बनाकर आप इतना आप एक्स वाई मानोगे, उससे ज़्यादा आपको आसान तरीका ही है। पहले वाले को लिख देना है, दूसरे वाले को माइनस कर देने हैं। जितना माइनस के सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 75, उसको आपने नीचे लिख दिया, ठीक है। और इंटू आपको 60 जो पीछे वाला आपका y आया है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई। देखिए क्या तरीका, देखिए ये 75 माइनस 60 लिख दिया, पहले वाला 75 यहाँ आ गया, ये 60 यहाँ चला गया। क्लियर, बस यही कॉन्सेप्ट को पकड़िए। तो कॉन्सेप्ट पकड़ने पे कितना आया, 15/75 इंटू 60, 15×5 = 75, 5 से काटे 12 मिनट आपका आंसर आ गया। 12 मिनट घंटा आगे, समझ गए। 12 मिनट घंटा आपके आंसर आ जाएंगे। काटने में कितना, 12 मिनट। समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि राकेश को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक चाहिए थे, परंतु उसे 30% अंक ही मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा का जो पूर्णांक, जो टोटल नंबर था, कितना था। देखिए यही सब प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके JSL-PS के एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो उत्पाद सिपाही हो, JSSC CGL हो, सारे आपके मैथ्स यही सब रहते हैं। बस आपके बनाने का जो तरीका है वो आपको पुराने मेथड से नहीं बनाने हैं। पुराने मेथड से बनाने जाओगे तो बहुत समय आपको लग जाएगा और समय आपके पार हो जाएंगे और आपसे बनेगा नहीं। तो आपको लगेगा कि यार इतना बड़ा बनाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि आपको जो है शॉर्ट ट्रिक में बनाने हैं, शॉर्ट ट्रिक में आपको आगे निकलने हैं। क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप लॉन्ग मेथड से बनाओगे तो कोई और आगे आपसे निकल जाएगा, इसीलिए कोई और आगे ना निकले, इसीलिए आप जो है इसे शॉर्ट ट्रिक में बनाना सीख जाइए। वो भी वन प्लेटफॉर्म जॉब आपको सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा, अमित सिखाएगा आपको कि आप शॉर्ट ट्रिक में किस तरीके से आप मैथ बना सकते हैं। आप ये देखिए राकेश की जो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक चाहिए थे, परंतु उसे 30% अंक ही मिले। देखिए सबसे पहला काम क्या रहेगा बोलिएगा, तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहला काम रहेगा अंकों का अंतर। क्लियर, क्या करना है, अंकों का अंतर। यहाँ का छूट गया, ठीक है, अंकों का अंतर। सेकंड है प्रतिशत का अंतर, बटा में आपका जगह प्रतिशत का अंतर इंटू 100। बस यही फॉर्मूला पे आपका ये बन जाएगा, अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। तो अंकों का अंतर कितना है, तो 20 अंकों से वो फेल हो गया। कितना से फेल हो गया, 20 अंकों से वो फेल हो गया। प्रतिशत का अंतर निकालिए, तो प्रतिशत मेरा एक बार 30% है, एक बार 40% है। इसका अंतर निकाले
तो हो गया बटा में 10 इंटू 100, कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से इसे काटे तो कितने आ गया दोस्तों, बताइए। 20/10 आया। 20/10 आने के बाद 10 से काटे इसे, 2 बार में 5 से काटे, 5 इंटू 20 तो कितना आ गया दोस्तों। यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब जीरो खत्म हुआ तो नीचे 5 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 5 नहीं आया, 0 से 0 खत्म। इसे दोबारा देखिएगा एक बार। यहाँ मेरा आया था 20, ठीक है। अंकों का अंतर मेरा 20 है, प्रतिशत का अंतर निकाले तो 10 आया था इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 खत्म, आपके 200 अंक आपके आंसर आ जाएंगे। कितने आंसर आएंगे 200। आपका परीक्षा का जो पूर्णांक कितना था, तो 200 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न देखिएगा कि एमएलए के चुनाव में पिलानी विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों के मध्य सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% मत प्राप्त करने के बाद भी 20,000 मतों से पराजित हुआ। तो बताइए कुल वैध मतों की संख्या कितनी थी। तो आप ये देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को कि एमएलए का जो चुनाव हुआ, ठीक है, जिसमें एक प्रत्याशी 40% अंक, टोटल आपके थे 100%, ठीक है। इसमें 40% अंक ये प्राप्त किया, तो कितना प्रतिशत अंक दूसरा प्राप्त किया, 60%। क्लियर। एक अगर 40% अंक प्राप्त किए तो दूसरा कितना प्राप्त किया, तो दूसरा प्राप्त किया आपके 40%, अब 60%। अब आप इसे बना लीजिए। अब क्या कह रहा है, बोल रहा है कि कुल वैध मतों का आपको ये निकालना है। तो कुल वैध मत कितने हैं दोस्तों, बताइए। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं हूँ बताने के लिए, क्योंकि एक बार आप ट्राई नहीं कीजिएगा सब तो मैं बताता हूँ, एक बार आप खुद कोशिश कीजिए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का निकाल दिया आपने कि एक को 40% मिला, दूसरा को 60% मिला। इन दोनों के प्रतिशत में डिफरेंस कितने का है, 40 और 60 में डिफरेंस 20 का है। टोटल आपके कितने हैं, 20,000 मत है। 20,000 मत को आपने लिख दिया, बटा आपका जो रेशियो, आपका जो प्रतिशत का डिफरेंस कितने का है, 20 है, इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। इसे कटा लीजिए, तो कटाने पे कितना आया, 0 से 0 खत्म, 2 से काटे इसे तो 1, 3 गो 0, यहाँ हो गया 2 0, मतलब 1 लाख, ठीक है। टोटल कितने आए थे वैध मत, 1 लाख टोटल वैध मत आए थे, ठीक है। 1 लाख टोटल वैध मत आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, यदि ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी क्या होगा, आपको ये बताने हैं। देखिए ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, वो भी एसएससी में, और आपके जेएसएससी के एग्ज़ाम में भी यही प्रश्न आएगा, जेएसएलपीएस एग्ज़ाम में भी यही प्रश्न आएगा। तो ये प्रश्न बहुत मज़ेदार प्रश्न है, आप इस प्रश्न को बनाइए और आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है, बनाइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखिएगा इस प्रश्न देखिए किस तरीके से बनाएंगे, वो भी शॉर्ट तरीके में। कह रहा है कि ए को 60% अंक प्राप्त, 60% तथा बी को 3/4, तो हमें ए और बी का रेशियो निकालना है। तो पहले हम इसे तोड़ देते हैं। 60% को क्या हम लिख सकते हैं 6/10, और काट देंगे तो आपका 3/5 आएगा। क्लियर, 3/5 आएगा। इस तरीक़ा से भी आप इसे लिख सकते हैं, तो 3/5 ही लिख देते हैं कि ए का जो है, ए का मेरा दिया हुआ है 3/5, ए इंटू 3/5 इक्वल टू बी इक्वल टू 3/4। अब क्या करना है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपका रेशियो देखिए 3 से 3 कट गया, बचा क्या, ए का रेशियो मेरा 5 और बी का रेशियो मेरा 4, 5/4, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर, बस यही करना था। इसी थोड़ा सा प्रश्न को लोग फंस जाते हैं, एग्ज़ाम में बना नहीं पाते हैं। कुछ नहीं करना था, बस इसे हम तोड़ दिए, इक्वल टू दिखे तो ऊपर ऊपर कट गया, बचा 5/4, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे ये आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को बनाइए, देखिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
तो देखिएगा, एक लंब पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके तल का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर हो और आयतन 500 मीटर हो। पिरामिड का आयतन क्या होता है? तो पिरामिड का आयतन होता है, ठीक है, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यही फॉर्मूला है। 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। पिरामिड मेरा दिया हुआ है 500 घन मीटर, तो 500 इक्वल टू 1/3, आधार मेरा दिया हुआ है 30 इंटू हमको ऊंचाई फाइंड करना है, हाइट निकालना है। हाइट पूछा है ना आपसे, पूछा है हाइट निकाले, वर्ग का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए ऊंचाई ज्ञात करना है, क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ है 30, 1/30, इसे कटा लिए 10, 10 से कटा इसे, तो मतलब हाइट मेरा आ गया 50। यही आपका आंसर है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से आप इस शॉर्ट तरीके में आप बना सकते हैं मैथ्स के सारे प्रश्न को। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह के ट्रिक के, अभी आपका उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम है, JSSC CGL का एग्ज़ाम है, JSLPS का एग्ज़ाम है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में आपके मैथ्स पूछे ही जाते हैं और आपको सारे जो मैथ्स है हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको ट्रिक वाइज मिलेगा, वो भी वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे आपके खोटा के जो बुक है, नागपुरी के बुक है, आपको हर एक टाइप का बुक, आपको हमारे झारखंड GK का बुक है, वो सब हमारे ग्रुप में मिलेगा टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, गुड नाइट।